क्या हाल है मेरी फैमिली आप लोगों का। आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटी सी मिनी सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ करूँगी। आई नो ये कुछ भी नहीं है, बट सी मेरा आप लोग आवर्स देखें, शॉर्ट के आवर्स देखें और इनफैक्ट मेरे सब्सक्राइबर भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइक 69 लोगों ने अगर मुझे सब्सक्राइब कर दिया तो लिटरली मैंने एक से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इन सब में कोई एक पर्सन भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे जानता हो पर्सनली। तो दीज़ ऑल आर न्यू फॉर मी और सारे व्यूज़ सारे फॉलोअर्स सब बिल्कुल न्यू हैं। और इनफैक्ट अभी तो काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं है लाइक आई एम डूइंग समथिंग। तो या अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक तरीके से मैं ये सेलिब्रेशन कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सिल्वर बटन गोल्डन बटन भी आप लोगों के साथ मैं इसी तरह सेलिब्रेट करूँगी। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जो भी सेलिब्रेशंस होंगी, जो हमारी गोल्स होंगे, जो अचीवमेंट्स होंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा बड़ा दिल था कि आज मैं ये फेरी रोज़ के साथ आप लोगों को मुँह मीठा करवाऊँ। इट्स डन अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाएँ, मैं आप लोगों का मुँह मीठा करवाने लगी हूँ। मेरी एक छोटी सी अचीवमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। यम लिटरली वाओ! इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। लाइक मुझे लगा था इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बट इट्स गुड। आई नो माहौल थोड़ा-सा सेंटी हो गया है, तो लेट्स वापस से मूड में आते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत हेल्पफुल होगी, ज़रूर देखिएगा। हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो अपना मेकअप ब्रश सेट लेना चाहती हैं और बहुत बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढ रही हैं। मैं आज की वीडियो में 2 अफोर्डेबल ब्रश सेट्स बताऊंगी, द ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी लिटरली। ग्लैमरस और द विश बॉक्स एक इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ से मैंने इनको ऑर्डर किया था। वल्ला द क्वालिटी इज़ आउटस्टैंडिंग। दोनों ही अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी भी डिसेंट है। प्लस मैं आपको डिटेल में बताऊंगी हर आई ब्रश का काम क्या है और उसे यूज़ कैसे करते हैं, ताकि आपको ईजी रहे हमेशा जब भी परचेज़ करें। और हाँ, स्क्रीन पे ब्रश की पिक्चर्स भी होंगी, सो यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज विच ब्रश इज़ फॉर वॉट। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी बहन की हमेशा ये कोशिश होती है कि आप लोगों को कोई अफोर्डेबल चॉइसेस शो करे, तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, ये ग्लैमरस के हैं और ये बहुत आउट क्लास हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइक आप लोग ये यूज़ करते हुए ये नहीं सोच सकते कि ये इतने कम पैसों में आई हैं और इतना अच्छी वर्किंग है। लिटरली आउटस्टैंडिंग। ये एक पूरा कंप्लीट पाउच आता है, इसके अंदर कुछ ही ब्रशेस हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसको देख लें कि यहाँ पे कितने कितने प्राइजेस के कौन कौन से ब्रशेस हैं। ये मैंने 2 इयर्स पहले नाहिद सुपर स्टोर से लिया था 495 का, और अभी इसके करंट प्राइजेस हैं आई गेस, ये स्क्रीन पे आप लोग देख लें, ये पिंक कलर में भी है और गोल्डन कलर में भी है। इसका पाउच आता है और बहुत मिनिमम ब्रशेस हैं और सारे बहुत यूज़फुल हैं। आई थिंक मेरा एक ब्रश खो गया है, 566 का आपको अभी ये ऑफ पे मिल जाएगा। अच्छा, सबको सारे ब्रशेस को यूज़ करने का तरीका आई गेस पता होगा, बट हम बहुत आज डिटेल में बात करने वाले हैं। आई ब्रशेस में स्पेशली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं सब कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, तो आज सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। सो ब्राइट टू बी गर्ल्स एंड बिगनर्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स डिस्कस ईच ब्रश सेपरेटली। ओके जी, हेयर वी हैव फर्स्ट ब्रश विच इज़ फ्लैट शेडर ब्रश, और इसको आप स्मॉल फ्लैट ब्रश भी कह सकते हैं। ये ब्रश आपके आई शेडो को आईलिड पे अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो ये फ्लैट शेप है ना, ये आपके प्रोडक्ट को पैक कर देता है, ठीक है, आपके आई के ऊपर कलर पे ऑफ देता है। और अगर मैं आप लोगों को इसको यूज़ करने का प्रॉपर टिप दूँ ना, तो इसे आप प्रेस करके यूज़ करें इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग, वरना फॉल आउट बहुत होगा। ओके जी, हेयर वी हैव अनदर ब्रश विच इज़ आई शेडो स्पंज। अच्छा, अगर आप चाहें तो इससे अपने आईलिड के ऊपर जो भी शेडो होगा उसको स्पंज कर लें, ताकि वो बहुत अच्छा सा एक स्मूथ फॉर्म में आ जाए। बट मैं बेसिकली इस स्पंज को यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रोज़ को सेट करने के लिए, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा पॉप ना लगे और बहुत ज़्यादा सडन सा लुक आए, इसलिए सॉफ्टनेस के लिए मैं स्पंज यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रोज़ के लिए। ओके जी, ये वाला ब्रश हमारे पास जो है ये स्लांटेड थिन ब्रश होता है, इसको बेसिकली एंगल्ड ब्रश भी कहा जाता है। ये मेनली आईब्रोज़ के लिए यूज़ किया जाता है और आईलाइनर भी लगाने के लिए बेस्ट होता है। ग्लैमरस का ये ब्रश स्टिफ है जो लाइंस को डिफ़ाइन बनाता है, और मैं यूजुअली अपने लाइनर को सेट करने के लिए ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ विंग लाइनर इससे बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप दूँगी, इसे डैम्प करके यूज़ करें फॉर शार्पर आईलाइनर। ओके जी, दिस इज़ आईब्रो लैश ब्रश, और ये हमारी आईब्रोज़ को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बेसिकली हम इसको कॉम्ब करते हैं अपनी आईब्रोज़ को इससे, ताकि डिटेंगल हो जाए हमारी आईब्रोज़ और बहुत अच्छा से एक शेप आ जाए। इसके अलावा इसकी एज़ सच कोई डिटेल्स नहीं है जो मैं आप लोगों से ख़ास बैठ के डिस्कस करूँ। ओके जी, नाउ वी हैव वेरी क्यूट लिटिल ब्रश। ये बेसिकली हमारी लिप लाइनर के लिए यूज़ किया जाता है, बट मैं इसे अपनी आई शेड्स
लोअर लाइन के आई शेड्स को सेट करने के लिए, आई पेंसिल्स लगाने के लिए, उनको मर्ज करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो या और इसके अलावा दिस वन इज़ फॉर आईलाइनर। अच्छा, ये आईलाइनर के लिए है ब्रश, बट आप लोग कलर देख लें। मैं इसको लिप लाइनर बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो यार बेसिकली बताने का मेन मकसद यही है, आप लोग अगर मेरे फॉलोअर्स हैं तो आप लोगों को ये बात का आइडिया होगा, वी आर मास्टर, ठीक है। हमने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, हमने मेकअप से खेलना है, ठीक है। हमें बॉन्ड नहीं होना लाइक दिस वन इज़ फॉर दैट और दिस वन इज़ फॉर दैट, नहीं। जो हम कंफर्टेबल होंगे हम वो यूज़ करेंगे और हम उस तरह यूज़ करेंगे। गॉट इट? बट स्टिल नॉलेज हम सबकी लेंगे। तो ये ब्रश बेसिकली पेंसिल ब्रश कहलाता है और स्मॉल पॉइंटेड टिप है इसकी, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंटेड ब्रश इनर कॉर्नर हाईलाइट करने के लिए और लोअर लैश लाइन पे स्मर्जिंग करने के लिए परफेक्ट है। अगर आपको सॉफ्ट स्मोकी लुक बनाना हो तो ये ब्रश तो मस्ट है। ओके जी, हेयर वी हैव बड़ा वाला ब्रश। बेसिकली दिस इज़ फॉर ब्लश ब्रश, ठीक है। हम ब्लश ऑन इससे अप्लाई करते हैं और अगर आप लोगों के पास कोई और ब्रश ना हो तो आप अपना लूज़ पाउडर भी इसी से डस्ट ऑफ कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इसकी फ्लफीनेस चेक करें, आउट क्लास, मतलब इतने अफोर्डेबल प्राइस में 10/10 क्वालिटी, 100% रिकमेंडेड। ओके जी, तो ये था ग्लैमरस के तमाम ब्रशेस का ऑनेस्ट रिव्यू। अब हम आ जाते हैं द विश बॉक्स के ब्रशेस पर। अच्छा, ये सारे आई ब्रशेस हैं, ठीक है। अच्छा, इनको डिटेल में समझते हैं। काफ़ी सारे सेम ब्रशेस हैं, आई थिंक वो सेम यूज़ के लिए ही होंगे। तो आए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, सेपरेटली तमाम ब्रशेस को समझते हैं। ओके जी, सो फर्स्ट ब्रश इज़ दिस। ये वाला ब्रश बेसिकली आप लोग देखें थोड़ा सा चपटा सा है, ठीक है। ये ब्रश हम लोग अपनी आईलिड के ऊपर कंसील करने के लिए यूज़ करते हैं और इससे बहुत अच्छा कंसील होता है। आप लोग फ्लफीनेस चेक करें, कितनी हाई एंड क्वालिटी इन्होंने रखी हुई है। बोथ आर सेम ब्रशेस, ठीक है। अच्छा, ये इनर कॉर्नर के लिए और आउटर कॉर्नर के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। ये 3-4 देखें, मैं आप लोगों को सेम दिखा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ आप कंसील करने के लिए यूज़ करें। सेकंड आप लोग आईब्रोज़ के लिए और स्मर्जिंग के लिए यूज़ करें। इसके अलावा जो थर्ड ब्रश है वो आप लोग इससे अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली तीनों ब्रशेस सेम है बट ऑब्वियसली वर्किंग डिफरेंट है। ओके फाइन, अगेन वी हैव अ लाइनर ब्रश। इससे इजीली आप लोग लाइनर लगा सकते हैं। अपर लिप्स जो होती हैं, लिप्स का लाइनर जो होता है वो भी इससे लगा सकते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, 2 लेना चाहें 2 ले लें, ताकि एक आप आई लाइनर के लिए यूज़ कर लें और सेकंड आप लिप्स को आउटलाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट अप्स टू यू। ओके जी, इसी का बिल्कुल सेम पॉइंटेड ब्रश हमारे पास है जिसकी पॉइंटेड टिप है। तो ये ब्रशेज़ जो पॉइंटेड होते हैं ना, इनकी डिटेल ये होती है कि ये ब्लेंडिंग के लिए भी काम आते हैं। लाइक क्रीज़ के अंदर वाला जो एरिया है डार्क शेड्स लगाने के लिए, तो उनको ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसकी पॉइंटेड टिप कंट्रोल देती है, ठीक है। और ये थर्ड वन आपके आईब्रोज़ को सेट करने के लिए, आपके इनर कॉर्नर्स को, आउटर कॉर्नर्स को, इसके अलावा आपकी क्रीज़ को सेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए और इसके अलावा विंग लाइनर भी लगाने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ओके जी, अब जो है हमारे पास आ गए हैं ढेर सारे फ्लफ़ी ब्रशेज़, जिसकी किसी की टिप थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, किसी की कम है। मतलब लाइक सारे ही फ्लफ़ी ब्रशेज़ हैं बट डिफरेंट इनका साइज़ है, ठीक है। ये और अभी मैं आप लोगों को एक सेकंड और दिखाती हूँ। बस मैंने अभी तक ये 2 ही यूज़ करे हैं, मुझे नहीं लगता मुझे और इनमें से कोई सा भी यूज़ करने की नीड होगी। लेकिन आप इसकी फ्लफ़ीनेस चेक करें, आउट क्लास। बस ये 2 मैं अब तक यूज़ कर रही हूँ, दोनों मेरे लिए इनफ हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि बेसिकली विश बॉक्स का जो ब्लेंडिंग ब्रश है ना, ये ग्लैमरस से ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट है और क्रीज़ के लिए और ट्रांज़िशन शेड ब्लेंड करने के लिए भी बहुत बेस्ट है। बिगिनर्स को स्पेशली हेल्प करेगा क्योंकि हार्श लाइन्स नहीं रहती, ठीक है। अच्छा, ये इतने सारे इसलिए हैं, मेनली मुझे जो पर्पस इसका लगता है कि अगर आप लोगों ने किसी ब्रश को डार्क शेड में यूज़ किया हुआ है तो नेक्स्ट ब्रश आप लोग थोड़ा लाइट शेड यूज़ कर लें, ताकि आप लोगों के शेड्स मिक्स ना हो। तो उन्होंने इसलिए एक्स्ट्रा ब्रशेज़ दिए हुए हैं। मैंने यहाँ आप लोगों को डिटेल में सारे ब्रशेज़ दिखा दिए। इनकी फ्लफीनेस चेक कर लें, बहुत ज़्यादा हाई एंड क्वालिटी है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है बट मैं 100% रिकमेंड करूँगी। ये मेरे फर्स्ट ब्रशेज़ थे जो मैंने मेकअप के लिए यूज़ किए थे और मैं बिल्कुल 100% सैटिस्फाई हूँ। अच्छा, अब ज़रा आइज़ की काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है, थोड़ा सा फेस पे भी फोकस करते हैं। ये है फाउंडेशन ब्रश, 3D काबुकी ब्रश है ये, ब्यूटीफाई बाय आमना का, बहुत आउट क्लास है। अगर आप इससे ब्लेंडिंग करेंगे ना, ये बहुत बहुत आप लोगों को स्मूथ और बहुत फ्लॉलेस बेस देगा। ये देखें आप लोग, ये थोड़ा-सा नीचे से कम और ऊपर से ज़्यादा है, थोड़ा टेल है, ठीक है। तो इसको अप्लाई इस तरह से आप करेंगे और बिल्कुल भी स्ट्रोक्स नहीं रहते हैं। आप लोग एक दफ़ा क्वालिटी चेक करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं अब आप लोगों को सारे सेपरेट ब्रशेज़ दिखाऊँगी, वो ब्रशेज़ जो अगर आप लोग ग्लैमरस का या फिर द विश बॉक्स के ब्रशेज़ नहीं परचेज़ करना चाहें तो सेपरेटली भी आप लोग ये ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं परचेज़ करके। इसके अलावा विश बॉक्स के ब्रशेज़ आई नो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, 1500 आई थिंक इसके प्राइस हैं और एज़ कम्पेयर टू ग्लैमरस, तो इसीलिए क्वालिटी डिफरेंस होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है
दिस इज़ बेस्ट फॉर, एक साइड पे इसके जो है वो ब्लश ब्रश है और सेकंड साइड पे इसके जो है वो आप अपनी आई के अंदर जो है डार्क सर्कल्स का जो एरिया है वहाँ पे बहुत अच्छे से लूज़ पाउडर को स्मर्श कर सकते हैं। तो ये वाली टिप, अच्छा ये जो है ये ख़राब नहीं है, मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रही थी कि ये ख़राब नहीं है, बस कुछ चमक वाला पैटर्न इसमें बना हुआ है, तो ये वो फ़ील हो रहा है, सही चमक उतर रही है। खैर, तो ये मैंने लोकल ऐसे ही किसी बाज़ार से लिया था, तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। ट्विन मैंने क्वालिटी इसकी भी बहुत आउट क्लास है। ये ब्लश के लिए यूज़ किया जाएगा ये वाला साइड, ये राउंड वाला साइड जो होता है वो ब्लश लगाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो सेकंड वाला साइड है इसका, तो ये वाला साइड आपको अपने इनर आई के अंदर इजीली आप लोग लूज़ पाउडर से बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, डस्ट ऑफ कर सकते हैं। सो क्वालिटी ये भी बहुत आउट क्लास है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, काफ़ी चीप प्राइस में ये आप लोगों को मिल जाएगा। ओके जी, हेयर वी हैव अनदर ब्रश विच इज़ बेस्ट फॉर फाउंडेशन, और आपको कंसीलिंग के लिए भी ये बहुत बहुत यूज़फुल लगेगा। ये भी मैंने लूज़ में परचेज़ किया था, आप लोग इसी तरह कोई भी लूज़ में परचेज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बड़ी हो, आप लोग लूज़ में भी चीज़ें जमा करके जो आपको क्वालिटी बेहतर लग रही हो, आप लोग इस तरह से अपने पास जमा कर सकते हैं और ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा इतनी सारे ऑप्शंस बताने का मेन पर्पस यही होता है, क्योंकि मैंने अपनी टीनेज में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं होती कि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लें, तो इसीलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रह जाती थी, हमेशा ये सोचती थी यार वो वाला मिलेगा तभी लूँगी, बट ऐसा नहीं है, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ये एक और हमारे पास ऑप्शन है, ये थोड़ा-सा इस तरह से कर्व हुआ हुआ है और बहुत-बहुत फ्लफ़ी है, ये भी मैंने लूज़ में लिया था और बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में लिया था, आई थिंक शायद 100 का, 120 का, दैट्स इट। अब मैं पर्सनली इस ब्रश को यूज़ करती हूँ फॉर कंटूरिंग, इससे बहुत आउट क्लास कंटूर होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका शेप इतना प्यारा है, ये ईज़िली आपको चीक बोन से लेके आपकी नोज़ एरिया तक बहुत प्यारा कंटूर कर देता है। ये ब्रश मेरा टूट गया, बट स्टिल मुझे लगा कि मैं ये आप लोगों को शो कर दूँ। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वीडियो है, तो कोई भी ऐसा नहीं है फ़िल्टर लगा के मैं आप लोगों को हर चीज़ बहुत टॉप क्लास की दिखाऊँगी और बहुत फेक सा दिखाऊँगी। तो मैं जो हूँ ये वाला बैग इस पे अक्सर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये ब्रश मेरा बहुत पुराना है, लाइक कोई 7 टू 8 ईयर्स पुराना। और होता है ना, कुछ चीज़ें आपको इतनी पसंद होती हैं कि वो इतनी पुरानी होने के बाद भी आप लोगों के अक्सर हाथ पे चढ़ी हुई होती हैं और आप वही यूज़ करते हैं। तो मैं इससे ब्लश भी कर लेती हूँ और अपने लूज़ पाउडर को भी अपने फेस पे डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। बाकी ये 2 ब्रशेज़ और लूज़ में थे। दैट वाज़ इट। ये वीडियो आज की आप लोगों के लिए आई गेस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो आप लोगों की ज़रूर काम आएँगी। ये ब्रश अभी करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ, बड़ा मज़े का है। इससे बहुत प्यारा आपका आईलाइनर लगता है। जो केक लाइनर है ना, उसके लिए ये बहुत आउट क्लास है। आई गेस मैंने आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर दी होगी और आप लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट कर दिया होगा, जो परचेज़ नहीं कर सकते उनके लिए भी। अच्छा, अब मैं सारी बातों से हट के आप लोगों को एक बेस्टेस्ट ऑप्शन दे रही हूँ, जो मेरे चैनल पे आने वाले आई गेस जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं उनको बताऊँगी। तो येस, आपको इस चैनल पे हर चीज़ ऑथेंटिक मिलेगी। यार, अगर आप लोगों के पास ये भी मतलब लाइक 500 भी नहीं है ना अपने ब्रशेज़ को परचेज़ करने के लिए, तो रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, हमारी फिंगर्स से इतना कोई प्यारा आपका आई शैडोज़ ब्लेंड होते हैं, आउट क्लास। अगर आप लोग चाहते हैं बहुत एक मिनिमल सी जो बहुत मेन ब्रशेस हैं, मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं आप लोगों को उसके लिए भी कमेंट पे आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं उस पे वर्किंग करूँगी और आप लोग के लिए वो ब्रशेस बताऊँगी। बाकी अगर आप लोग कुछ भी परचेज़ नहीं कर सकते तो फिंगर टिप्स यूज़ करें अपने मेकअप के लिए, स्पेशली आई मेकअप के लिए। और सेकंड, अगर आप लोगों के पास फाउंडेशन ब्रश भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग स्पंज यूज़ कर सकते हैं। स्पंज बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, अगर ब्रश नहीं है तो स्पंज लाज़मी होना चाहिए, उससे बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है आपका फाउंडेशन। सो या दैट वाज इट, द वीडियो इज़ एंड ओवर हेयर। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और एंड गाइडेंस शेयर करूँगी इन दोनों ब्रशेस से रिलेटेड। आपको हर लुक के लिए सब ब्रशेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ब्लेंडिंग और शेडर ब्रश से भी आप डिसेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो चीज़ों को आसान बनाएं और स्पेशली अगर आप लोग ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं तो ब्रशेस को रेगुलर वॉश करें, वरना बैक्टीरिया जम जाते हैं और आपके पिंपल्स हो सकते हैं। सो अफोर्डेबल सेट्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको एक ही सेट में मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। ओके जी, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन ग्लैमरस और द विश बॉक्स के आई ब्रशेस का। दोनों ही अफोर्डेबल हैं, क्वालिटी भी ठीक है और बिगनर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शंस हैं। सो आपको कौन सा ब्रश सेट ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा यूज़फुल लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।